अगर आप चाहते हो स्क्रिप्ट और भी जल्दी याद हो, और भी सबसे फास्ट स्क्रिप्ट याद करने की तकनीक। नमस्कार मेरे प्यारे कलाकारों, स्वागत आपका मेरे चैनल एनजी बॉलीवुड में। आपके काफ़ी सवाल होते हैं इस बारे में और काफ़ी उलझन भी होती है कि हमसे स्क्रिप्ट याद नहीं होती, हमसे मोनोलॉग याद नहीं होता, हम उसको निभा नहीं पाते। सच्चाई से निभाने के लिए एक चीज़ बताऊंगा आखिरी में। पहले तो ये देखिए कि मोनोलॉग को हम कैसे याद करें। सबसे पहले आप क्या देखते हो मोनोलॉग में? अगर आप ये देखते हो इतना बड़ा एक पेज है, 2 पेज, 3 पेज, यहाँ आप खुद से हार चुके हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल मत देखो कि इतना लंबा नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मोनोलॉग का नाम क्या है, उसका भाव क्या है। देख लिया, अब उसको साइड में रख दो। अब आते हैं पहले शब्द पे। पहला शब्द पढ़ो, दूसरा पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते 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 पूरी स्क्रिप्ट को एक बार में पढ़ो। और जिस भी शब्द पे जहां भी कहीं आप लड़खड़ा रहे हो वहीं रुक जाना, वहीं वहीं रुक के उसी शब्द को बार 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 बोल के अपनी जुबान पे बिठाओ, तब अगले शब्द पे पढ़ो। एक चीज ये। दूसरी, जिस भी शब्द का मतलब नहीं पता है उसको सर्च करो, किसी से पूछो, उसका मतलब जानो, उसकी फीलिंग्स जानो। ठीक है, अब पढ़ो उसको। अब आपने एक रीडिंग की, उसमें आपने शब्द जो नहीं बोले गए वो अभ्यास किया, जो नहीं पता था वो देख लिए। अब दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, कम से कम 4 बार एक ही समय पे पढ़ो, फिर उसको छोड़ दो। अगर आपके पास अगर आपके पास समय है तो उसको वहीं रोक दो। ठीक है, अपने काम करो, जो भी कुछ करना करो, स्क्रिप्ट के बारे में भूल जाओ, स्क्रिप्ट के बारे में भूल जाओ मोनोलॉग के। ठीक है, अब जब आप 3, 4, 5, 6 घंटे बाद दोबारा उठाओगे स्क्रिप्ट, फिर से पढ़ो, कम से कम 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद अब आपको कैसे पढ़ना है? पढ़ते पढ़ते ध्यान कम देना है। जहां तक कोशिश हो उस पे ध्यान कम देते हुए आपको रिकॉल करनी है चीज़ें। जहां भी अटक के देखो, चाहे कितनी बार भी अटक रहे हो, बार बार देखो। जैसे आप कोशिश करो, एक लाइन में पूरी बिना देखे बोलूँगा, नहीं बोली गई, जहां भी देख लो, ये चीज़ करो। 10वीं बार तक आते आते 10वीं बार तक आते आते आपके जहन में कम से कम भी 4-5 लाइन बिना देखे बोलने स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी शब्द पे आप अटकने लगोगे। और 10 बार के बाद आप आपके साथ क्या होगा, आपने जो पूरा पेज है, पूरा पेज, इसमें मुश्किल से आप 1 या 2 बार अटकोगे, उसमें आप देख लो। ठीक है, अब 10 बार हो गया। देखो, यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग मत करना, बिल्कुल भी। 10 बार का मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया है, मैं तो 2-3 बार में याद कर लूंगा, नहीं। 10 बोला है तो 10 तक पहुंचना पड़ेगा, समझे? अब 10 बार होने के बाद अब भी थोड़ी कमियां रह जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, जब आप 6-7 बार पे पहुंच जाओगे तो किरदार आपके जहन में घूमने लगेगा, आप उसको फील करने लग जाओगे। और 10वीं बार तक पहुंचते पहुंचते ना के बराबर आप अटकने लगोगे, क्योंकि किरदार आपके अंदर रम चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज करना। अब आप चाहते हो मैं किरदार की लाइफ को जीने की कोशिश करूं, और उसको आप कैसे जियोगे? आपने अब लाइन याद कर ली, अब आपको याद है, अब पुस्तक को
फाइल को, पेज को साइड कर दो। अब आंखें बंद करो और आपने जो भी कुछ याद किया है उसमें जो भी सिचुएशन है, जो भी जगह है, कमरा है, प्लेटफॉर्म है, मैदान, जंगल, कैसे कपड़े पहने हैं, घर में है, कौन कौन आसपास है, जो भी सिचुएशन है, आंख बंद करके रिकॉल करते हुए बिल्कुल ध्यान से एक सपने की तरह उसको सोचो। ऐसा सोचो कि जैसे आपने इसी सिचुएशन का सपना देखा है और उस सपने में जो किरदार है वो आप हो। बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा आपको। और जब आप ये सोचोगे, पूरा रिकॉल करोगे सपने की तरह, तो चीजें ऐसी हो जाएंगी जैसे आप खुद थे वहां पे। ये आपकी ही लाइफ का हिस्सा है। और जब हमारी लाइफ का कोई हिस्सा होता है हम उसे मुंह जुबानी आराम से बताते हैं, बेफिक्र, बिल्कुल बिंदास, बिना अटके हुए, पूरी फीलिंग्स के साथ। तो स्क्रिप्ट याद करने का, मोनोलॉग याद करने का ये तरीका है। एक दो बार पढ़ो, शब्दों को जांचो, परखो, उनको बोलना सीखो, मतलब सीखो। 4-5 बार तक जाते जाते थोड़ा सा कैरेक्टर आने लगेगा। 5-7 तक जाने के बाद आपको लाइन काफ़ी हद तक याद होने लगेगी, कैरेक्टर घूमने लगेगा आपके साथ। और 10 तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाएगी। अगर आप ये कर रहे हो कि 4 बार पढ़ ली मैंने, याद क्यों नहीं हो रही, याद क्यों नहीं हो रही हैं, 4 बार से कुछ नहीं होगा। जो मैंने बताया है ऐसे ही करना पड़ेगा। 10वीं बार तक पहुंचते पहुंचते आप अच्छे से कैरेक्टर को समझ जाओगे, स्क्रिप्ट याद हो जाएगी। अगर आप चाहते हो स्क्रिप्ट को जीऊं, अपना जीवन बना लूं, तो फिर ये सपने वाली ट्रिक करना। आंखें बंद करके पूरी स्क्रिप्ट को इमेजिनेशन करना, उसके कल्पना करना उसकी, फिर देखो। आशा करता हूं स्क्रिप्ट याद करनी आई होगी आपको थोड़ी सी। अगर कोई, जो भी आर्टिस्ट, कलाकार देख रहे हो ये वीडियो, अगर कोई इस तरह की तकनीकी या चीज़ें इस्तेमाल करता है मोनोलॉग याद करते हुए, तो वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट को लोग पढ़ के ये जाने कि हाँ, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और आपको अब एक और चीज़ सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हो स्क्रिप्ट और भी जल्दी याद हो, और भी सबसे फास्ट स्क्रिप्ट याद करने की तकनीक, 10 बार भी ना पढ़ना चाहो, 5 बार में अगर आप चाहते हो, मेडिटेशन करो। जितना मेडिटेशन करोगे, इतनी भी नहीं करनी कि आप एक साधु बन जाओ। लिमिटेड करनी है, अच्छी करनी है। इससे क्या होगा, आपका ध्यान टिकेगा। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे आपका ध्यान विचलित नहीं होगा, दूसरे ख्याल विचार आपके मन में नहीं आएंगे, और इससे आपका ध्यान पूरा स्क्रिप्ट पे रहेगा। मैं कहता हूँ 6ठी बार के बाद आप पूरी स्क्रिप्ट मुंह जुबानी कैमरे के सामने परफॉर्म कर दोगे पूरी। फिर चाहे वो 10 पेज की हो, 5 की हो, 1 की हो, 2 की हो, फर्क नहीं पड़ता, पक्का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 चीज़ें बताई है, स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ना है, स्क्रिप्ट को कैसे जीना है, सपने वाली बात, और अगर इससे भी फास्ट करना है तो फिर मेडिटेशन ज़रूरी है। और रही बात एक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर फास्ट याद करनी है तभी मेडिटेशन करो। अगर आप एक कलाकार हो, काम करते हो, 100 तरह की टेंशन होती है, मेडिटेशन करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़रूरी है। अगर जो लोग नहीं करते, 10 दिन मेडिटेशन करो, 10 दिन मेडिटेशन की वीडियो देखो, कहीं भी क्या चीज़ें सही होती है करनी, कैसे करनी होती है। 10 दिन करोगे ना, असर महसूस हो जाएगा, गुस्सा कम आने लगेगा, ध्यान टिकने लगेगा, बकवास बातें करनी बंद कर दोगे, ऊट पटांग ख्याल आने बंद हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें होने लग जाएगी। आशा करता हूँ आप समझे होंगे आज के मुद्दे पे कुछ ना कुछ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे कलाकारों। नमस्कार।